चीकू इधर आना 2 मिनट। इसको पोछा लगा खल्ला नहीं छोड़ा है थोड़ा सा कर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स यह वीडियो शनिवार के दिन का है और आज डेट है 22 मार्च। यह सुबह का टाइम है, इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं। तो आज के ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 9 बजे से और रसोई से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। मॉर्निंग के काफ़ी सारे काम हो चुके हैं, जैसे घर की साफ़ सफाई, कपड़े धुलना। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुले हैं तो वो सारे काम हो गए हैं। इसके बाद नहा के और पूजा वगैरह करके मैं आ गई हूँ सीधे रसोई में। तो सारा काम तो हो चुका था, सिर्फ अब खाना बनाना रह गया था। तो कुछ तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी खाना बनाने की, जैसे सब्जी वगैरह तो आज सब्जी बन रही है करेले की और साथ में कढ़ी और पालक वाली दाल। ऐसे कि बच्चे लोग कढ़ी नहीं खाएंगे, हस्बैंड जी भी कढ़ी नहीं खाएंगे, तो उनके लिए करेले हो जाएगा। और बच्चों को करेला भी नहीं पसंद है तो टमाटर और पालक वाली दाल बना दूंगी। तो अभी क्या है ना, सभी का खाना परहेज से चल रहा है, सभी की आयुर्वेदिक दवाई चल रही है, तो सबके हिसाब से अलग अलग खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह तो मैंने पहले ही कट कर ली थी। तो यहाँ पर करेले को मैंने फ्राई कर दिया है। इसके बाद बेसन को भी फेंट के रख दिया था मैंने कढ़ी बनाने के लिए, और लहसुन वगैरह भी सब छील के रख ली थी। तो लहसुन मैंने चीकू को कुचलने के लिए दे दी हूँ, यानी कि क्रश करने के लिए। तो चीकू लहसुन को कुचल देगा खलबट्टे में। जब तक यहाँ पर जो है मैं पकौड़े फ्राई कर लेती हूँ। इसके बाद इसी कढ़ाई में फिर हम कढ़ी के लिए तड़का लगाएंगे। साथ में जो है दाल मेरी पक गई है नहा के आने के बाद, और पूजा करने गई थी तो उससे पहले मैंने दाल पकने के लिए रख दी थी। तो ऐसे काफ़ी सारी तैयारी मेरी पहले ही हो गई थी, अब सिर्फ फटाफट से खाना बनाना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम जो है पकोड़े बना लेते हैं। तो एक राउंड पकोड़े बन गए हैं और यहाँ पर दूसरे राउंड के भी पकोड़े बन गए हैं। तो बेसन को अच्छे से फेंट लो ना, तो पकोड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं और फूले फूले। तो यहाँ पर पकोड़े बन गए थे। इसी कढ़ाई में फिर हम कढ़ी भी फ्राई करेंगे। तो ऑयल ज़्यादा हो गया था तो ऑयल मैंने निकाल दिया है। इसके बाद जो ये कटोरा है ना, तो इसमें मैंने बेसन घोला था, तो इसी में हम दही का घोल बना लेंगे। तो 1 कटोरी के करीब दही है और 1 कटोरी ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और कटोरे में थोड़ा बहुत जो बेसन लगा था ना, वो बेसन हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा थिक वाली कढ़ी नहीं खाते हैं। तो चलिए कढ़ी में अब तड़का लगा देते हैं। तो यहाँ पर ऑयल गरम हो गया था, तो राई जीरा मेथी डाल के कड़ी पत्ता, लहसुन और हरी मिर्च को जो कूट के रखे थे वो डाल दिया है। इसके बाद लहसुन और प्याज के पत्ते, 2 सूखी मिर्च, सारी चीज़ों को डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, प्याज लहसुन वगैरह अच्छे से पक गए थे। तो इसमें मैंने मसाले, जो सूखे मसाले हैं वो घोल के डाले हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धना पाउडर और गरम मसाला। तो हल्का सा पानी डाल के घोल के डाल दिया है। इसके बाद मसाले अच्छे से भुन गए थे, तो फिर जो मट्ठे का घोल बना के रखे थे ना दही का, वो डाल दिया है। और मट्ठे को जब तक उबाल ना आ जाए तब तक इसे चलाना है। तो मट्ठे में उबाल आ गई है, फिर स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। उबाल आने के बाद ही इसमें हम नमक डालेंगे, नहीं तो जो मट्ठा है ना वो फट जाता है। तो नमक डालने के बाद देखिए इसमें उबाल आ गई थी, तो जो हमने पकोड़े बना के रखे थे वो डाल देंगे और 10 से 5 मिनट कढ़ी को कढ़ने देंगे।
तो यहाँ पर कढ़ी कढ़ रही है। इतने में जो है करेले भी अच्छे से भुन गए थे। तो करेले में सारे ही ड्राई मसाले डाल देती हूँ। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला, और इसे 2 मिनट भूनेंगे क्योंकि करेले पहले अच्छे से पक गए हैं। इसके बाद इसमें हम मसाले डाले हैं तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर करेले बन गए थे तो साथ में मैंने जो है ना कढ़ाई भी खाली कर दी हूँ। तो करेले को इस डिब्बे में निकाल दी हूँ। और इसी बीच जो है पालक और टमाटर वाली दाल भी बन के तैयार हो गई है। और सच में आज दाल काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो देखिए करेले बन गए हैं, दाल बन गई है और यहाँ पर जो है अभी कढ़ी भी बन गई है। तो 10 से 5 मिनट उबालने के बाद कढ़ी अच्छे से कढ़ गई है और कितना अच्छा कलर आ गया है। तो यहाँ पर कढ़ी बन गई थी तो कढ़ी की गैस को बंद कर दिया है। और इसके बाद काफ़ी सारे बर्तन निकल गए थे तो सारे बर्तनों को धुल लेती हूँ। इसके बाद फिर मुझे रोटियाँ बनाना है। तो चलिए फटाफट से सारे बर्तनों को साबुन लगा के मंज लेते हैं और उसके बाद पानी से खंगार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जितने भी बर्तन थे सभी बर्तनों को मैंने धुल दिया है। और कढ़ी वाली जो कढ़ाई है ना उसे भी मैंने खाली कर दिया है, कढ़ी को पतीले में पलटा दिया है। तो सारे बर्तन धुल गए हैं और खाना तो जैसे कि सारा बन गया है। तो सिर्फ चावल रह गया था। तो अभी यानी कि 11 बजने में 5 से 10 मिनट कम है। तो यहाँ पर चावल धुल के मैं चढ़ा देती हूँ। तो चावल को साफ़ करके और 2-3 पानी से अच्छे से धुल के और कुकर में चढ़ा देंगे तो यहाँ पर चावल भी बन जाएगा। आटा मैंने पहले ही लगा के रख ली थी तो चावल बनते तक अभी जो है मुझे रोटियां बनाना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रोटियां बन गई थी और रोटियां बनाने के बाद फिर सभी लोगों का खाना पीना हो गया है। खाना पीना करने के बाद बर्तन वगैरह धुल के और रसोई का सारा काम करके मैं आ गई थी बाहर। और इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो आज मेरा वीडियो नहीं गया है, मैंने वीडियो नहीं डाली थी शनिवार के दिन। तो फिर मैं लग गई थी काम करने के लिए। तो ये जो 2 टेबल हैं तो इसे हमने घर में ही बनवाया है क्योंकि बच्चों के लिए पढ़ाई करने के लिए टेबल नहीं थी और अभी बच्चों को ज़रूरत थी। तो फिर हम लोग ख़रीदने के लिए सोच रहे थे ना, तो काफ़ी महंगी पड़ रही थी। और घर के सामने ही हमारे जो फर्नीचर वाले भैया हैं तो उनसे भी पता किए ना, तो टेबल के काफ़ी ज़्यादा रेट बता रहे थे। घर में ये जो स्टैंड रखे हुए थे लोहे के, कूलर रखने वाले, जब हम लोग नीचे रहते थे तो इनमें कूलर रखते थे, तो अब इनकी ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि चीकू ने इनमें पेंट वगैरह किए थे। तो ये कूलर के स्टैंड में हमने प्लाई लगवा ली और ये हमारी जो है स्टडी टेबल बन के तैयार हो गई। तो यानी कि जुगाड़ करके ना हमने हज़ारों रुपए बचा लिए हैं। तो इस तरह जुगाड़ करके हम काफ़ी पैसे बचा सकते हैं क्योंकि ये जो लोहे के स्टैंड थे ना ये बेकार ही पड़े थे और फालतू में ये रखे रखे ख़राब हो जाते। तो वही हमने दिमाग लगाया कि चलो इसका इस तरह से यूज किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टेबल बन गई। तो टेबल को मैंने कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर दिया है और इसके बाद इनको अब कहाँ रखना है यही मैं सोच रही थी। तो फिर ओम बोला मम्मी एक स्टोर रूम में रख दो क्योंकि ओम यहीं बैठ के पढ़ाई करता है। तो स्टोर रूम में जो बेड रखा था तो इसे अभी हमने ड्रेसिंग वाले रूम में लेके आ गए हैं। और इसके बाद यहाँ से फिर मैंने झाड़ू लगाई और ये जो टेबल है इसे मैंने स्टोर रूम में ला के रख दिए। तो सामने से चीकू के साथ अंदर लेके आ गए थे और इसके बाद यहाँ पर इसे मैंने सेट कर दिया है। तो टेबल यहाँ पर सेट हो गई है और फिर काफ़ी सारी जो बुक वगैरह थी बच्चों की तो यहाँ पर मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ। और स्टोर रूम को ना मैं जितना भी समेटूँ ये 1-2 दिन में सारा अस्त व्यस्त हो जाता है क्योंकि सब कुछ यहीं पर रखते हैं तो सारा सामान बिखर ही जाता है। तो चलिए अब जो बुक वगैरह है ना इधर उधर बिखरी हुई नहीं रहेंगी, सारी टेबल में ही रहेंगी।
तो सारी बुकों को मैंने टेबल में रख दिया है और ओम का जितना भी सामान था, बॉटल वगैरह, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते हैं तो यहीं पर बॉटल में पानी रख के बैठते हैं, तो सारा सामान मैंने टेबल में रख दिया है। और जो ड्रम के ऊपर थोड़ा बहुत सामान रखा था तो उन्हें मैंने साइड में रख दिया। तो चलो और एक टेबल स्टोर रूम में रख दी हूँ मैंने और दूसरी वाली को यहाँ पर मैं अभी रसोई में रख देती हूँ। तो टेबल सेट हो गई है। उसके बाद फिर मुझे ना पूजा वाले रूम में थोड़ा सा काम था, क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी समय हो जाता है बाहर के काम करने में और फिर नहाने के बाद ही मैं पूजा वाले रूम में आती हूँ। तो मैंने सोचा यहाँ का भी थोड़ा सा जो काम है वो मैं निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो ये बैग वगैरह है इन्हें धुल के रखे थे मैंने, तो इसे अब अलमारी में रख देते हैं। खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ भर के रखना चाहिए, तो वो फिर ज़्यादा दिन तक चलते हैं। तो बैग में मैंने जो नई वाली बेडशीट वगैरह हैं वो भर के अलमारी में नीचे रख दी हूँ। तो ये वाली जो अलमारी है ना, इसमें मेरी साड़ियाँ रखी हुई हैं ऊपर साइड, यानी कि पूरी अलमारी भर के मेरी साड़ियाँ हैं। तो बैग रखने के बाद फिर अलमारी को कपड़े से मैंने साफ़ कर दिया है। उसके बाद दो दरी रखी हुई थी, तो नई वाली जो पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं, तो इनको भी मैंने ये बड़े वाला जो बक्सा है इसमें रख दिया है। इस बक्से को साफ़ कर दिया है। साथ में ट्रॉली बैग है, इसे भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो अब गर्मी आ गई, तो गर्मी में बहुत ज़्यादा धूल डस्ट होती हैं। तो जो ये मेरे पास स्टॉल रखा हुआ था ना, तो पहले भी इसे मैंने इस तरह से कवर कर दिया था, तो इसे धुल के फिर से कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर ट्रॉली बैग में मैंने स्टॉल कवर कर दिया है। तो चलिए, जो बड़ी वाली बक्से है उसकी सफाई हो गई है। इसके बाद ये जो वाली अलमारी है, इसमें जो है किराना का सामान वगैरह रखा है और इसे हमने पुराण के समय में लिए थे। तो इसके ऊपर में जो बोरी के बड़े वाले जो फट्टे वगैरह हैं वो रखे थे, तो उन्हें नीचे करके और ऊपर की साइड मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये वाला जो फट्टा है ना, जिसे आप दरी भी बोल सकते हैं, तो ये अच्छे से तय था, तो इसे मैंने ऊपर रख दिया। और ये जो बड़ा वाला है ये बहुत बड़ा है, दरी जैसे। और ये जो प्लास्टिक की बोरी होती हैं इनमें खाद आती हैं, तो ये खाद की बोरी है, मम्मी के यहाँ से मैं लेके आई थी और बड़ी वाली दरी बनाई हूँ जिसे हम लोग फट्टा बोलते हैं। तो ये मैंने घर में ही बनाई थी, क्योंकि जब कार्यक्रम वगैरह करो तो इस तरह से जो बड़े बड़े दरी होती है ना वो लगती हैं। तो इसे भी मैंने अच्छे से तय करके रख दिया है। इसके बाद ये वाली जो अलमारी है इसे भी साफ़ कर देते हैं। तो चलिए, साफ़ सफाई का सारा काम हो गया था। उसके बाद अभी यानी कि 1:30 से 2 बजे का समय था और मुझे बहुत जम से प्यास लगी थी। खाना खाने के बाद पानी वगैरह नहीं पी थी मैंने, सीधे काम में लग गई थी। अब सारा काम हो चुका है तो बैठ के पानी पीऊँगी, क्योंकि एक बार सारा काम निपट जाता है ना, इसके बाद फिर थोड़ी देर आराम करूँगी। तो चलिए, बैठ के पानी कपड़े वगैरह धुले हैं तो वो सब तय करूँगी। और आज मुझे मम्मी के यहाँ जाना है, तो वो सब आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और ये वाली टेबल यहाँ रखने से ना काफ़ी सहूलियत हो गई है। तो आप लोग भी बताइएगा कि टेबल कैसी लग रही है रसोई में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, जब तक